यार पता नहीं ये वॉइस ओवर करना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है। ये वॉइस ओवर मैंने 10 बार ट्राई किया, ठीक है, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। पता नहीं लड़कियां किस तरह से कर लेती है। अच्छा, तो मैं कर रही थी किचन की क्लीनिंग। सुबह उठ के मैंने पूरे किचन की सफाई की। उसके बाद लग गई मैं बर्तन धोने पे। पहले मैंने पहन लिया ग्लव्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है और जिसकी वजह से मेरे हाथ खुद बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। सीधा बर्तन धोने में लग गई। सर्दी में वैसे भी काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना ठंडा पानी होता है कि बंदे का दिल ही नहीं करता कि आप बर्तन दो। लेकिन क्या करें, हम लड़कियों को धोना पड़ता है, मजबूरी होती है। हमारा तो फिर भी ईजी है, लेकिन जो लोग गांव में होते हैं पता नहीं वो कैसे काम करते हैं। खुले आसमान के नीचे वो लोग लगे होते हैं, बर्तन धो रहे होते हैं, पता नहीं बहुत से काम इतने मुश्किल कर रहे होते हैं। और हमसे तो एक किचन में भी बर्तन धोने में हमें होता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है, क्योंकि मैंने ग्लव्स पहनना भी स्टार्ट कर दिया। दुबई में तो फिर भी ईजी था। मैं दुबई में रहती थी तो वहाँ इतनी सर्दी नहीं होती। इस वजह से जब से मैं पाकिस्तान आई हूँ, मुझे यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है। और आई भी बहुत टाइम बाद हूँ मैं, क्योंकि मेरा बचपन जो है वो कराची में गुजरा है और दुबई में ही गुजरा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है जहाँ मैं रहती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, बट हो जाता है। और एक चीज़, जब मैं व्लॉग नहीं बना रही होती, मैं अपने साथ बस लेटी हूँ या बैठी हूँ, जो भी कर रही होती हूँ, बस मैं सोच रही हूँ कि मैंने ये ऐसे वॉइस ओवर करना है, मैंने ये बोलना है, वो बोलना है। लेकिन पता नहीं, जब मोबाइल हाथ में आता है, वॉइस ओवर का टाइम आता है, तो मैं सब भूल जाती हूँ। और यहाँ तक कि मेरी उर्दू भी बिल्कुल इधर उधर चलने लग जाती है, क्योंकि मैं पठान हूँ, बट मेरी उर्दू काफ़ी अच्छी है। बट जब मैं मोबाइल उठा लूँ तो मेरी उर्दू का बेड़ा गर्क हो जाता है। कुछ लड़कियां तो ये भी सोच रही होगी कि हम खुद थक गए अपने घर के कामों से, और ये हमें व्लॉग में भी यही बर्तन धोना दिखा रही है, कपड़े तय करने दिखा रही है। लेकिन यार, हम लड़कियां भी क्या करें, हमारी लाइफ में यही सब होता है। स्पेशली जब हम मैरिड हों तो कुछ ज़्यादा यही चीज़ें, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। आप लोगों के घर पे आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, जिस तरह मेरी भी हो गई है। एक तो मुझे इस टाइम पे बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि बार बार मैं जब क्लीन करने लेती थी पूरा किचन, उसके बाद दोबारा से पानी जमा हो जाता था, फिर वाइपर लगा के क्लीन करना पड़ रहा था। पता नहीं क्या मसला है हमारे किचन में, जब पानी सारा बाहर आ जाता है उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। बार बार सफाई कर रही थी वही जगह। उसके बाद मैं आ गई फिर से, जब थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी उसको क्लीन करने के लिए। साथ साथ काम करते हुए मेरे जहन में बस एक ही बात आ रही थी कि कब मेरा एक खुद का घर होगा, क्योंकि ये घर भी मेरा अपना ही है, मगर ये जॉइंट फैमिली का घर है मेरा। अब पता नहीं क्यों आजकल मेरा ड्रीम ही बन चुका है कि जल्दी से जल्दी मेरा अपना घर हो जाए। इंशाल्लाह मैं इसी तरह व्लॉग बनाया करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वैसे किचन में कुछ चीज़ें बिखरी हुई थी, सारी मैंने पहले क्लीन कर ली। उसके बाद मैं लग गई आटा गूंदने। वैसे मुझे है, जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मुझे होता है कि मैं जल्दी सारा काम निपटा के आराम से फिर बैठ जाऊँ। मुझे एक साथ ही सारा काम निपटाने का बहुत ही शौक है। एक काम के साथ साथ मैं सारे काम कर लेती हूँ एक साथ ही, ताकि ख़त्म हो जाए। इस वक्त मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया, उसके ऊपर आटा डाला, नमक, और उसके बाद मैं लगी आटा गूंदने के लिए। बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है आटा गूंदना, क्योंकि मेरी एक उंगली पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं आटा भी नहीं गूंद पा रही थी। आप लोग भी सोच रहे होंगे जैसे कि पूरे मोहल्ले के लिए आटा गूंद रही है, बट हम पठानों में रोटी भी बहुत बड़ी बड़ी बनती है, और जॉइंट फैमिली है तो हमारे घर में 4-5 अफराद है जिनके लिए मैं ये आटा गूंद रही हूँ। लेकिन पराठे भी हो जाते हैं, इसमें 2 टाइम की रोटी भी हो जाती है, इस वजह से ज़्यादा गूंदना पड़ जाता है। उसके बाद मैं आ गई अपने रूम में देखा तो मेरे लिए पहले से बंडल पड़ा होता अपने कपड़े तय करने का, बच्चों के जो मैंने वॉश किए थे सारे मैंने हैंग करके रख लिए। अच्छा, उस दिन जब मैं बाज़ार गई थी तो बच्चों के लिए अलग से हैंगर लेकर आ गई थी, क्योंकि तय करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मैं सोचती हैंग करके ज़्यादा ईजी रहता है मेरे लिए। उसके बाद हमारी छोटी सी प्रिंसेस हमारे रूम में आ गई, मेरी कज़न, और यानी मेरी देवरानी जो मेरी कज़न भी उसकी बेटी है, तो वो आ गई। हम लोगों ने इसके साथ खूब खेला, बस एंजॉय किया और टीवी लगा लिया। उसके बाद मैंने ये सब अपने रूम चल गया, मैंने अपने बच्चों को सुला दिया और इसी व्लॉग को एडिट करने में लग गई। जब मेरे बच्चे सो गए फिर मैं लग गई इसकी एडिटिंग में, जो मैंने व्लॉग